हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपने करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन। आज पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट एंड बेसिक से सम्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा यानी कि कल जो होगा, ठीक है ना, उसके अंदर अपने पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स और भी प्रैक्टिस में अपने कवर अप कर लेंगे, तो कल तक अपना पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कवर अप हो जाएगा। बोलो डन। ओके, सो आज आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से उसको समझना। इधर देखना तुम लोग। ओके, सो यहाँ पे अपने बात करते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से दिखेंगे और हमें किस चीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ओके, क्वेश्चन जो दिखेंगे मैं बताता हूँ, रेशनल फंक्शन में दिखेंगे, रेशनल फंक्शन में दिखेंगे। ओके, इस लेसन का जो इस टॉपिक का जो नाम है वो पार्शियल फ्रैक्शन नाम है। ओके, सो इसे जो कन्वर्ट करना रहेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो मैं फर्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। ऊपर में समझो कि कोई कुछ भी दिया हुआ है, मैं बात करता हूँ। एक लिखा है समझो px प्लस क्यू दिया है, नीचे में लिखा है x माइनस ए एक्स प्लस बी। बोला डन। ऐसे स्प्लिट है। सो जब भी ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना है ना, हमें इसको सबसे पहले दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। एक के नीचे लिखना है x माइनस है, एक के नीचे लिखना है x प्लस बी, बीच में डालना है प्लस, इधर डालना है a, इधर डालना है b। सर अगर यहाँ पे a x प्लस a है तो x प्लस a। बोलो डन। अगर दोनों सर माइनस है तो दोनों माइनस, यानी जस्ट ऐसे स्प्लिट करके दिया होगा तो हमको ये करना है। अगर समझो कि इससे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, इससे पहले ये शायद में भी ऐसा भी दे सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो क्या इस क्वाड्रेटिक से तुमको फैक्टराइजेशन निकालने आता है? तो सर ये इस तरीके से निकलेगा। पता चला इससे पहले क्वेश्चन कैसा दे सकते। ओके, सम्स में सारे में करवाऊंगा, जस्ट हिंट दे रहा हूँ अभी। सेकेंड वन की अगर मैं बात करता हूँ, px प्लस क्यू का मतलब कोई भी चीज़ ऊपर x के टर्म पे हो सकता है। ओके, मुझे अपने को फोकस करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कैसे मैं कर रहा हूँ सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले लिखूंगा a अपॉन एक्स माइनस है प्लस b अपॉन एक्स माइनस a का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको। अगर सर यहाँ पे स्क्वायर ना हो के सर क्यूब होता तो मैं 1 2 आ गया था, अब से लिखता x माइनस a का क्यूब, तो सब पता चल जाएगा। डन। इतना नंबर आएंगे कुछ, बोलो पता चला इतना क्लियर। फॉर्मेट जस्ट माइंड में भी सेट करो, सम्स में करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि सर यहाँ पे तो अपना स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रहने देता हूँ। नेक्स्ट वन, थर्ड वन अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये तीन है। क्या करेंगे सर, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। कंप्लीट। डन। फोर्थ वन अगर मैं बात करूँ, ऊपर के सारे का कॉम्बो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी। बोलो क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। बेस्ट है। नेक्स्ट सर, ये जो फिफ्थ केस में बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट यहीं मिस्टेक करते हैं और बोर्ड भी बहुत होशियार है, यहीं से क्वेश्चन मारती है। क्लियर सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मुझे तुम बताओगे, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन मुझे चेक करना है। 1 2 3 4 ऊपर तुमको आइडिया आ गया, फिफ्थ में क्या अलग है वो मुझे बताना। वेरी गुड सर। यहाँ पे सब में स्क्वायर नहीं था, बट यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है।
सर ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। सर नीचे एक्स स्क्वायर आ चुका है, यानी सर कुछ तो अलग होगा। सर अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो a अपॉन एक्स माइनस ए तो एस इट इज़ आ जाएगा। बोलो क्लियर। अब ध्यान से सुनना, नीचे जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, ओके, ऊपर में मैं लिखूंगा b के साथ x प्लस सी। सर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि शुभम सर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताए थे इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे दो आ सकते हैं ना। अगर समझो ऐसा स्प्लिट है कि ये हो ही नहीं सा रहा, ऐसा स्प्लिट है ये हो ही नहीं पा रहा है, ओके, तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा। सर ऐसा तो कैसा हो सकता है? तो ऐसा होता है। श्रीधर आचार्य मेथड भी हमें कहाँ तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए, x माइनस 2 x प्लस 3, इस टाइप का आना चाहिए। अब तुम्हारा जो आंसर है यूनिक आ गया तो इधर सॉल्व करना और टफ हो जाएगा। क्लियर। तो सर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सर ये जो 5 है, ओके, ये पाँचों पाँच तुम्हें माइंड में तो सेट हो गया कि सर किस तरीके से करेंगे। अब इसको खेलते हैं अपने इसके साथ कि हाँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन का, सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब सर क्वेश्चन को देख के ही पकड़ना है हमें कि पार्शियल है। समझना, ये जो इंटीग्रेशन है ना उसमें किस टाइप में घुसना है ना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देख के पता चलना चाहिए सर स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं है। इसके पहले जो था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया कुछ? yes, और इसी के ऊपर में अंडर रूट भी था सब। क्वेश्चन को समझो, ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था और ये था। सर ये 6 टाइप ही तो पढ़े थे हमने, बट यहाँ पे देखो दिखने में क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है। ओके सर, अब जब भी इस तरीके का हो, अब समझना इंटीग्रेशन क्या बोलता है ना मालिक, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, बट अगर समझो इसी का जगह डिफ्रेंसिएशन रहता तो तुम इसको सॉल्व कर देते डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास डिफ्रेंसिएशन में u अपॉन v का मेथड है, बट यहाँ पे u बाई v नहीं है। तो u बाई v नहीं है तो सर इसके लिए कुछ फॉर्मेट होगा। तो इंटीग्रेशन हम छुट्टे छेड़े की कर सकते अलग अलग को। सो अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2। पता चला? इसको स्प्लिट करने के लिए मैं बोलूँगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन बोलो क्लियर, b अपॉन x बोलो। पता चला इतना? सर यानी अब मुझे यहाँ पे a और b मेरे लिए अननोन है, मुझे a b को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सर x प्लस 1, सर x प्लस 2, a के साथ आ जाएगा x प्लस 2, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1, इसको इधर और ये दोनों अंदर ही अंदर। पता चला इतना? बस इतना सा चीज़ याद रखना। ओके सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये और ये तो उड़ जाएंगे, बोलो डन यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। पहले 5 केस के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ऑलवेज दौड़ेगा। जो छल्ला केस, छठा केस, जो सॉरी पहले 4 के लिए दौड़ेगा, 5वें केस में थोड़ा कभी कभी तकलीफ आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी अपने डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी, मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मालिक मुझे b को हटाना है, यानी b के साथ मल्टीप्लाई बाय 0 आना चाहिए, मानते हो? तो अब मुझे ये बताओ x में क्या पुट करूँ तो b 0 आ जाएगा। सर आप अगर इधर -1 पुट कर दोगे ना तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। सर ये पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ नहीं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेने का, तो x इक्वल टू -1। पता चला? डन। ओके तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। सर तो मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -1,
या जितने भी जगह x है उसके जगह -1, तो 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट -1 + 2 + b -1 + 1। सर हमें तो पता है ना सर ये b इंटू 0 होने वाला है सर, यानी ये तो 0 होने वाला है सर। इधर आ जाएगा a + 1 सर, यहाँ आएगा a1, a इज इक्वल टू 1, दिस वन इज माई आंसर। समझेगा मेरी बात को? तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझे मेरी बात को? ओके सर, अब मुझे ये बताओ, तो a का वैल्यू मिल गया, अब मुझे b चाहिए, यानी a को हटाना होगा, तो a यानी x के जगह में -2 पुट करूँगा सर, पुट x इज इक्वल टू -2 सर, 1 इज इक्वल टू a -2 + 2 + b -2 + 1 सर, ये तो 0 प्लस b -1, बोलो क्लियर सर। यहाँ पे -b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? इतना मैं मानूँ कि ये सबको आ गया सर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन, देखो इसको दे देता हूँ इक्वेशन a, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1। हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है अभी तक, हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है। पता चला सर, ये जो दो वैल्यू है ना, समझना, इसको मैं यहाँ लेता हूँ, इसको लेता हूँ, अब ध्यान से सुनना, a और b का वैल्यू मैंने निकाला, ये a और b, a के जगह 1 पुट करना है और b के जगह -1 पुट करना है, बोलो क्लियर सर। इधर इंटीग्रेशन लगा दूंगा dx, इधर इंटीग्रेशन लगा दूंगा dx, इधर इंटीग्रेशन लगा दूंगा dx, बोलो क्लियर सर। इंटीग्रेशन 1/x + 1 log ऑफ mod ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ mod ऑफ x + 2 + c, बोला क्लियर सर। अपने को ये पता होना चाहिए कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b। ओके, सो वी कैन से log ऑफ mod ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा +c। ए समझेगा इतना? ये मेरा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का। ओके तो जस्ट ये कंसेप्ट था। अब देखो यही कंसेप्ट है ना, तुमको 4 मार्क्स 5 मार्क्स आईएससी बोर्ड 7 मार्क्स दे देते। क्लियर? पता चला इतना? डन। ओके तो ये बेसिक सा चीज़ ये आना चाहिए, बोलो क्लियर। बस इसी टाइप का सम्स में अपने को अभी खेलने का। क्लियर? ओके तो देखो अब यहाँ पे कैसा रहता है ना, कितने टाइम कैसा रहता है कि डायरेक्ट इस तरीके का बोलते हैं प्रॉपर। देखो ना जस्ट मैं बताता हूँ, 2 तरीके के बचपन में तुमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सुनना ना रेशनल, इधर देखना, रेशनल फंक्शन में 2 चीज़ होता है, एक होता है प्रॉपर, ठीक है, और एक होता है इम्प्रॉपर। सुनना, प्रॉपर किसको बोलते हैं उसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2/3 ये प्रॉपर है, बट 3/2 ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे अपने डिवाइड होगा 2 1 1, बोलो पता चला। और इसी को ही मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2, पता चला। ओके इस केस में अगर बात करो तो सर न्यूमरेटर है ना लेस देन होगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर है ना ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर, बोलो पता चला। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, चेक करो सर, नीचे वाला वैल्यू बड़ा है ना, नीचे वाला वैल्यू यानी ऑटोमेटिक x² बनने वाला है, ऊपर तो 1 है ना, तो नीचे वाला यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमने डायरेक्ट कर दिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, उसके अंदर आइडिया आ जाएगा तुमको। सर इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² - 5x + 6 ये dx बर्डन। सर ऊपर नीचे x² आ गया ना, ठीक है, तो हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि भाई सही में सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बचपन में जो किए थे ना ऐसा डिवाइड, वो लेना पड़ेगा, x² - 5x + 6। सर इधर आ जाएगा x² + 1। देखो यहाँ पे बीच में x² है ना,
है ना। तो सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर में इधर क्या 1, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर यहाँ पे अगर साइन चेंज करते कट होगा, बोल रहा ना इतना। सर इधर आ जाएगा, हाँ जैसा करना तुमको, इधर लिखना तो पीछे लिख दो, चलो बस डन, तुम बोलो वो फाइनल। सर यहाँ पे आएगा -5x, सर यहाँ पे +6 मालिक, इसको इज्जत मत देना, हाँ -1, तो +6 -1 क्या होगा +5। बताओ x, अब यहाँ तो नहीं होगा, ये कंप्लीट हो गया, नहीं होगा सर। समझे ना मेरी बात को, क्या हुआ Yes. पक्का। ओके अब इसको क्या होता है, सुनो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये पता चले तो अच्छी बात है, ना पता चले तो ये कर लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। सुनो 7 2 3 6, यहाँ आएगा 1, क्लियर। इसका मतलब क्या था, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि भाई 7/2 करो, तो हमने ये कर दिए, है ना। तुम क्या करोगे सर, 2 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 7 से कम आएगा, 3 एंड +1, बोलो क्लियर। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1/2, इसमें किसी को कोई तकलीफ, पक्का। अब मुझे बताओ सेम सिचुएशन मैं इधर क्रिएट करता हूँ, ये बता रहा हूँ x² - 5x + 6 डिवाइड बाय x² + 1 करके बताओ। अब मुझे बताना इधर 3 का काम कौन कर रहा है, 1 + 1 का काम कौन कर रहा है, -5x + 5। ओके नेक्स्ट, नीचे x² + 1, बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ, पक्का डन। ओके समझे ना, हाँ बट अपने ने पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पे सीन कैसा है ना, यहाँ पे ऐसा है x² + 1 अलग अंदर आएगा, x² - 5x + 6 बाहर आएगा, समझा ना रे, ठीक है ना। अब ये पूरा अपने को, हाँ ये पूरा अपने को कट करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट ये पता चला ना तुमको मैंने कैसे किया जस्ट, ठीक है। चलो बताओ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो सर 1, इधर आएगा x² - 5x + 6, सर यहाँ से स्प्लिट साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, सर यहाँ पे x² कट जाएंगे, 5x एज इट इज़ +1 -6 -5, बोलो क्लियर। बस यहाँ पे जस्ट ये करना है, सर इधर आ जाएगा x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 1 + 5x - 5 x² - 5x + 6, बोलो इतना क्लियर ना रे, पता चला सबको। बोलो इतना डन, इतना क्लियर। ओके तो इससे क्या हुआ ना सर, इंटीग्रेशन हुआ, ओके यानी इस पूरे के जगह मैं ये वाला सेट कर सकता हूँ, ओके सो इधर आ जाएगा 1 + 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6, बोलो डन, dx आ गया। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सर x² - 5x + 6 में क्या होता है, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 होता है, 1 6 क्या होता है 6 को ऐसे स्प्लिट करो कि तुम्हें -5 आए, 6 1 डन डन, x² - 6x + x + 6। अब देखो क्या सिचुएशन है ना सर, ये दो में से कॉमन, x कॉमन तो x - 6 + 1 x + 6, सर ब्रैकेट दोनों अलग आ गए, यानी हमने जो सोचा वो गलत सोचा। अब दूसरा सोचो 6 कैसे 5 कैसे आ सकता है, 3 2 तो -3 -2, बोलो पता चला। सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द -3 -2, सर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन, इधर आएगा x - 3 -2 कॉमन आउट, x - 3 कॉमन x - 2, बोलो पता चला इतना। अब जस्ट क्या करना है ना, इसके जगह इधर वैल्यू पुट करना है, डन। ओके सर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के बाद dx। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ़ है? डन गिनो मैं सर, यहाँ पे मैं छुट्टा छेड़ा करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, इधर आएगा x माइनस 2 dx। बोलो डन। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसको मैं ले लेता हूँ सर I1। बोलो डन। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे साइड में लेके। बोलो डन। फोकस करना है यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। क्लियर सर? अगर एलसीएम ले तो बताओ तो क्या आएगा? a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3 और नीचे क्या आएगा? x माइनस 3 और x माइनस 2। बोलो इधर क्या आएगा? 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2। कट 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 कट। सर इधर आएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। मुझे a भी चाहिए वैल्यू, सेम कंसेप्ट समझो। मुझे a चाहिए, मुझे a चाहिए तो इधर 3 पुट कर दूंगा x के जगह। मैं बोलूँगा पुट x इज इक्वल टू 3। सर यहाँ आएगा 5 3 माइनस 5, यहाँ पे आएगा a 3 माइनस 2। पीछे का नहीं लिखे तो चलेगा ना? ओके 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे अगर बात करता हो सर पुट क्या करूँ बताओ ना? तो सर मुझे b का वैल्यू चाहिए, यानी a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने के लिए इधर 0 चाहिए। सर x के जगह मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2 माइनस 2 0। सर यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 2 5 2 माइनस 5 b 2 माइनस 3 10 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, है ना? सर इधर क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू माइनस b इधर और 5 उधर तो माइनस 5। बोलो क्लियर यहाँ पे? सर यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जस्ट इक्वेशन को मुझे लेना है यहाँ पे। ओके एंड यहाँ पे मुझे पुट कर डालना है। सर इधर मैं लूँगा 10 और b के जगह पुट करूँगा माइनस 5। सर यहाँ पे वापस से सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 dx। बोलो तो क्या लिखो इधर? 10 बाहर, डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2। डायरेक्ट इसके लिए नहीं ले सकते थे, 5 है ना? अब क्या करेंगे? 10 को माथे लाना हो तो ला सकता हूँ, नहीं भी लाऊंगे तो भी दिक्कत नहीं है। बोल डन। एंड छल्ले में क्या आएगा? प्लस। हाँ फिर अगर तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते लॉग ऑफ x माइनस 3 का पावर 10 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2 रेस टू 5। बस उसको नीचे ला सकते हो यहाँ से, है ना? और प्लस से लिखना है लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये लिख सकते हो x माइनस 3 बाई 10 सर x माइनस 2 बाई 5 प्लस से। मतलब अपने को नहीं लिखने का। डन क्लियर? लिखना तो लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। चलो सो यहाँ पे ये तुम्हारा वैल्यू आया I1 का आया, ये वैल्यू आया I1 का आया, ठीक है? सो ये पूरा वैल्यू I1 के जगह मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दिया। ओके और एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम ये आंसर लिख रहे हो ना, देखो ये तो इंटीग्रेशन है आई, और इसको है ना हाईलाइट कर देना, ठीक है? हाईलाइट यानी तुम कहीं पे भी लिखो चलेगा, कोई इश्यू नहीं, बट यहाँ पे इसको बॉक्स बनाना तो चेकर को पता चले यहाँ क्या किए। और देखो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट देखो, यहाँ पे ये सारे के सारे तुमको साइड में लिखने का है, ये पूरा का पूरा ये, ठीक है ना? और ये जो है पूरा के पूरा ये वाला। बोलो डन इतना? ओके सर ये तो रफ है, ये लिखने का नहीं है तुमको,
बोलो क्लियर। उसके बाद तुमने क्या किया, स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे I1 ले लिया। I1 को लेने के बाद यहाँ पे तुमने एक वैल्यू को सॉल्व करने का स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक बड़ा सा एरो बना देना ताकि चेकर को पता चले कि हाँ तुमने यहाँ से कुछ अलग करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे तुमने क्या किया, देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मालिक पुट इन 1, तो 1 में पुट किया। बोलो डन। इधर लिखने का टेकिंग इंटीग्रेशन, चेकर को दिखता नहीं है इसके लिए लिखने का, ठीक है। टेकिंग इंटीग्रेशन पूरा लिखने का, नाग बाबा का साइन नहीं। ओके, ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे तुम चाहो तो छेले में यहाँ पे आंसर लिख सकते हो पुट इन आई, और इसको आई नाम दे दो। ओके, आई इज इक्वल टू, बोलो डन। सो ये वाला चाहो तो ये पूरा वैल्यू को तुम नीचे भी ला सकते हो। आई थिंक सो ये डन। ओके, यहाँ पे जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ला देता हूँ, ठीक है डन। ये खास ध्यान रखना, ये कौन था, पीछे खड़ा हो जाना फटाफट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ऑब्जर्व करें, जाने दो, इधर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने ऑब्जर्व करते हैं क्लास, इधर फोकस करना। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 ये dx, बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिंपल क्या करना है मुझे, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 3। सर इसको क्या लिखूँगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3 आएगा। बोलो डन। यहाँ पे मैं डायरेक्ट, सुनो ना, इधर फोकस करना। इधर अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम लेने ना आवे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 3, इसी को उठा के साइड में लिख देने का, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 3। बोलो डन। इधर फोकस करना, a के साथ नीचे किस चीज़ की कमी है, x माइनस 1 की भी एंड x प्लस 3 की, प्लस b स्क्वायर है ना, इधर 1, इधर ऑलरेडी 1 तो है ना। ओके, एलसीएम समझना, हाँ, x प्लस 3 सिर्फ। सर यहाँ पे अगर बात करूँ x माइनस 1 का स्क्वायर, और कुछ लिखो, वेरी गुड, 3x माइनस 2, डन ना। अब इधर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 3 b x प्लस 3 एंड प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपने को 3 वैल्यू लाने का है, फोकस करना, डन। चलो ओके, देखो पहले मुझे समझना, यहाँ से a और b को हटाना है मुझे। तो a एंड b में कॉमन देखो क्या है, x प्लस 3 है दोनों में, है ना। तो x के जगह मैं पुट करूँगा -3। बोलो क्लियर। सर जब यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो a और b हट जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 माइनस 1 का स्क्वायर, -9 माइनस 2 c माइनस 4 का स्क्वायर 16। सर इधर आएगा -11 इज इक्वल टू 16c, c इज इक्वल टू आ जाएगा -11 अपॉन 16। चेक करो तो कुछ लोचा तो नहीं है ना, कहाँ है, a के साथ -4 आएगा ना, a के साथ वो मल्टीप्लाई में 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा ना। ओके, चेक कर लो ना, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक बार ऑब्जर्व करो, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, इक्वेशन सेम है। चलो डन, कोई नहीं, लेट्स ही चेक कर लेते अपना, ये इतना पता चला ना। एक बार सब फटाफट ऑब्जर्व कर लो ना, कुछ यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। ओके, सो यहाँ से हमारा c का वैल्यू आ गया। अब अपने देखेंगे कि सर अपने a और c में कॉमन क्या है, x माइनस 1 है ना। ये देखो, ये और ये सेम है ना, तो मैं पुट करूँगा x के जगह 1,
यानी यहाँ 3 यहाँ 1 -2। सर ए और सी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा ना, क्योंकि ये 0 और 0 हो जाएगा। ओके, सो इधर आ जाएगा b 1 + 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 -2, दैट इज 1 = 4b, b = 1/4। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मुझे चाहिए अब ए। अब ध्यान से सुनना, दिक्कत ये है ना, दिक्कत बी और सी में कोई कॉमन ही नहीं है। अब समझना, जब ऐसे केस आए, ठीक है, तब तुम्हें कुछ भी ले लेना, कुछ भी। में मेरा प्रेफरेंस ये रहता है ऑलवेज 0 ले लो, 0 अगर नहीं लिए हो तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखना। मैं पुट करता हूँ x = 0, और ये सबसे छिल्ले केस में लेने का। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, इधर में 3 × 0 - 2 = a के जगह क्या आ जाएगा, वही नहीं है अपने पास, a एज इट इज। x के जगह x 0 - 1 तो -1, 0 + 3 3। सर b के जगह 1/4, 0 + 3 3 है ना, b का वैल्यू हमारे पास आ गया है रे। ओके, प्लस c के जगह -11/16, और ये आ जाएगा 0 - 1 तो -1, उसका स्क्वायर 1। सर इधर आ जाएगा -2 = -3a + 3/4 -11/16। बोलो डन। सर अगर यहाँ बात करो तो -3a प्लस इधर आ जाएगा 16 आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 4, 12 - 11। सो इसको ना लिख के मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ सर 1। सर ये -2, सर 1 को सामने भेजेंगे तो -2 - 1/16 = -3a। बोलो क्लियर? सर इधर क्या हो जाएगा, -32 -1/16 -3a। सर इधर आएगा -33/16 = -3a। मालिक सामने माइनस है, ओके, और इक्वल टू में एंड 3 है, तो दोनों को उड़ा सकते हो, 3 1 जा 3 11 जा। सर a का वैल्यू आ गया, दैट इज द -+11/16। बोलो क्लियर इतना? ओके, सर यहाँ से अपना a b एंड c का वैल्यू आ गया। बोलो इतना पता चला कैसे निकला, ये पॉइंट याद रखना। अब जस्ट मुझे मेन जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से इसको लेके फोकस करना रहे। ओके, अब यहाँ पे चलो, a का वैल्यू है 11/16, b का वैल्यू है 1/4, c का वैल्यू है -11/16। बोलो डन इतना? इधर क्या करना है ना, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा, सब जगह मैं इंटीग्रेशन का साइन ले लेता हूँ। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, सर इसको मैं काम करता हूँ 11/16 लेता हूँ, इंटीग्रेशन dx 1/4 इंटीग्रेशन dx। सर इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा -11/16, यहाँ आएगा dx। देखो ध्यान से समझना, 11/16 तो ऐसे इट इज क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x - 1। नेक्स्ट इधर वेरी गुड सर, इसमें log नहीं आएगा। सर इसमें आएगा x - 1 raised to -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -11/16 log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c। पता चला? सही टाइम पे ये याद होना चाहिए। कितने लोग को याद आया था ये? ओके, सही है। अगर याद नहीं आया तो इस पर वर्क कर लेना। सर यहाँ पे आ जाएंगे 11/16। ओके, कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों में से, चेक करो ये दोनों। इधर मैं लिखता हूँ log ऑफ mod ऑफ x - 1 अपॉन x + 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये इसको मैं नीचे भेज दूंगा, x - 1 को, -2 + 1 -1 तो -1/4 1 + c। दिस वन इज माई आंसर। समझे क्या इतना? डन। ओके, तो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से हमने स्प्लिट किया। ओके, ये चीज़ खास ध्यान रहना चाहिए। बोलो डन। ओके, हाँ हाँ, ये 7 मार्क्स का है, मिनिमम 3 से 4 मार्क्स कंपलसरी आएगा ही आएगा।
बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का गिनूँ मैं? ओके चलो, सो एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी तुम लोग के साइड से तुम सॉल्व करके मुझे बताओ। थ्री एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, फोर्थ, फिफ्थ, एक और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। चलो इतना फटाफट करना स्टार्ट करते हैं।